हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। आज हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन पे किया जाता है उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो पार्टनरशिप फर्म है अपने P&L में जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है उसकी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी क्लेम कर सकती है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन कितना मैक्सिमम पे कर सकती है और इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पर देखेंगे फर्म्स कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर। जो पार्टनरशिप फर्म है अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन पे कर रही है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकती है वाइल कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। जब वह पीजीबीपी की कंप्यूटेशन कर रही है उस टाइम वो जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन पेड किया है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकती है। However, there is ceiling limit on maximum amount of interest remuneration paid under section 40B। जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है उसका वो किसके अंदर होगा, अंडर सेक्शन 40B। सेक्शन हमारा जो 40B है इनकम टैक्स का जो सेक्शन 40B है वो बताएगा जो पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे किया जा रहा है उसकी मैक्सिमम अमाउंट क्या होगी। जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो किसके अंदर किया जाएगा, सेक्शन 40B के अंदर। 40B में जो लिमिट है उससे ज़्यादा आप रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे नहीं कर सकते। यदि इससे ऊपर आप इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन पे करते हैं अपने पार्टनर्स को तो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। इसलिए हम आगे बताएंगे कि मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को कितना पे कर सकते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे कर सकते हैं आप पार्टनर्स को। रेम्यूनरेशन यहाँ पर देखेंगे कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स। जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पेड किया है उसको क्लेम करने के लिए, उसकी डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है, नंबर 1 है इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप डीड के द्वारा ऑथराइज होने चाहिए। नंबर 2 है इट शुड बी पेड टू ओनली वर्किंग पार्टनर। जो वर्किंग पार्टनर हैं उन्हीं को रेम्यूनरेशन पेड किया जाएगा। जो साइलेंट पार्टनर हैं उनको रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। जो वर्किंग पार्टनर हैं उन्हीं को केवल रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। इट शुड नॉट एक्सीड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, जो भी आपका बुक का प्रॉफिट है वो पहले 3 लाख रुपए हैं उसका आप 1.5 लाख रुपए या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। जो पहले 3 लाख रुपए हैं मैं आगे आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। जो फर्स्ट 3 लाख रुपए हैं उसका आप 1.5 लाख रुपए और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवरेज हायर। जो भी आपका ज़्यादा है वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका बैलेंस बचेगा, जो बुक प्रॉफिट का बैलेंस बचेगा उसका आप 60% तक और रेम्यूनरेशन डाल सकते हैं। वर्किंग पार्टनर को ही रेम्यूनरेशन जाएगा और उसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी जैसे आपको 5 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है पार्टनरशिप फर्म में तो पहले 3 लाख रुपए का आपको करना है 90%। यदि आपका प्रॉफिट कम आ रहा है या लॉस में है तो आप 1.5 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन ले सकते हैं। यदि आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो आपको 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवरेज हायर। जो भी ज़्यादा है इसमें
या तो 90% या 1.5 लाख रुपए, जो भी ज़्यादा है आप वो क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद 3 लाख रुपए से ऊपर जो भी बैलेंस बचता है उसका आप 60% तक रेम्यूनरेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट्स, यहाँ पर बुक प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन है। इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, प्रॉफिट गेन बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट, जो भी इनकम है पीजीवीपी से वो आ गई यहाँ पर। इसके बाद जो इंटरेस्ट है, रेम्यूनरेशन जो पेड किया है, जो पेबल है, वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। इसके बाद जो 40B के अंडर जो इंटरेस्ट का जो लिमिट है वो आपको यहाँ पर लेस कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका बुक प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर आपको रेम्यूनरेशन की लिमिट आपको समझ आ गई होगी। जो पहले 3 लाख रुपए का आप 90% तक अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। जो बाकी बैलेंस बचता है उसका आप 60% तक रेम्यूनरेशन अपनी बुक में डाल सकते हैं। जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट की क्या कंडीशन है। इंटरेस्ट की डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म कब क्लेम कर सकती है। पार्टनर्स को जो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है और कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट पे कर रही है उसकी डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? नंबर 1, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनर्स हैं ऑथराइज्ड होने चाहिए पार्टनरशिप डीड के द्वारा। इसके बाद इट शुड नॉट एक्सीड 12% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट डलेगा लेकिन 12% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 12% से कम आप डाल सकते हैं लेकिन 12% से ज़्यादा का आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते पर एनम। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट का भी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा और रेम्यूनरेशन का भी मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 5 लाख रुपए है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स को आपने रेम्यूनरेशन पे किया है 3 लाख रुपए। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपने डाल दिया 2 लाख रुपए। सो व्हाट इज एलिजिबल अमाउंट अंडर सेक्शन 40B टू पे एज रेम्यूनरेशन टू देयर पार्टनर्स। जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन जो पे किया है, क्या एलिजिबल हैं आप इतना अमाउंट पे करने के लिए अंडर सेक्शन 40B? वो आपको कैलकुलेशन से देखना पड़ेगा। यहां पर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट एज पर P&L कितना है 5 लाख रुपए, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने लिया है। इसके बाद जो रेम्यूनरेशन है पेड टू पार्टनर, कितना पे किया है यहाँ पर 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ले लिया। इसके बाद इंटरेस्ट पेड किया है पार्टनर्स को कितना 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमने यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद टोटल जो बुक का प्रॉफिट है कितना हो गया 10 लाख रुपए। इसमें नेट प्रॉफिट प्लस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे किया है वो भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट जो पार्टनर्स को पे किए हैं वो भी ऐड हो जाएगा। टोटल बुक प्रॉफिट कितना हो गया 10 लाख रुपए। अब रेम्यूनरेशन कितना अलाउ होगा अंडर सेक्शन 40B वो हम देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर कि हम पहले 3 लाख का कितना करेंगे 90%। तो यहाँ पर देखेंगे ऑन फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट मैक्सिमम कितना 1.5 लाख और 2,70,000। 2,70,000 रुपये कैसा है 3 लाख का 90%। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,70,000, क्योंकि ये 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। वहाँ पर लिखा है विच एवर इज हायर, जो भी आपका ज़्यादा है वो आपको लेना है। क्योंकि 1.5 लाख रुपए से मेरा यहाँ पर 3 लाख का 90% जो हो रहा है 2,70,000 रुपये हो रहा है। विच एवर इज हायर, यहाँ पर मेरा क्या ज़्यादा है 2,70,000 रुपये ज़्यादा है 1.5 लाख रुपए से। जो भी मेरा ज़्यादा होगा वो मैं यहाँ पर अपने P&L में डालूंगा। इसके बाद जो बैलेंस बचा
बैलेंस का कितना लेना है हमें 60%। जो हमारा बैलेंस है उसका हम 60% तक और पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं और अपने P&L में डाल सकते हैं। यहाँ पर हो गया 2,70,000 रुपये। बाकी जो बैलेंस बचा हमारा 5 लाख रुपये, 5 लाख का हम करेंगे 60%। 5 लाख का 60% हमारा होता है 3 लाख रुपये। अब आप कहोगे 5 लाख रुपये कहाँ से आया सर? जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 5 लाख रुपए जो बुक का प्रॉफिट है और रेम्यूनरेशन जो पे किया है वो कितना है 3 लाख रुपए। 5 और 3 8 लाख रुपए हमारा जो है वो बुक का प्रॉफिट हो गया रेम्यूनरेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने 3 लाख का 90% किया 2,70,000 रुपये। इसके बाद जो हमारा बैलेंस बचा 5 लाख रुपए, 8 लाख में से 3 लाख तो हमने यहाँ पर 90% कर लिया। इसके बाद 5 लाख रुपए जो हमारा बैलेंस बचा है उसका हम 60% करेंगे। 60% आता है हमारा 3 लाख रुपए। 3 लाख और 2,70,000 रुपये हमारा कितना होता है 5,70,000 रुपये हो जाता है। 5,70,000 रुपये तक हम रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं और जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने P&L में डिडक्शन क्लेम कर सकती है। तो यहाँ पर 5,70,000 रुपये हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से आ गया अंडर सेक्शन 40B। जो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे कर रही है वो कितने कर रही है 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब सो द फर्म हैज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 3 लाख रुपए इज अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यह क्या होगा अलाउ होगा। मान लीजिए 3 लाख रुपए ना देकर आप यहाँ पर देते 6 लाख रुपए, तो यहाँ पर जो लिमिट है कितनी है अंडर सेक्शन 40B 5,70,000 रुपये तक हम मैक्सिमम रेम्यूनरेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर आप डाल दिए होते 6 लाख रुपए तो क्या हो जाता वहाँ पर 30,000 रुपये डिसअलाउ हो जाते अंडर सेक्शन 40B। आप कम तो डाल सकते हैं लेकिन जो लिमिट है अंडर सेक्शन 40B उससे ज़्यादा आप रेम्यूनरेशन अपने पार्टनर्स को पे नहीं कर सकते। वो अंडर सेक्शन 40B डिसअलाउ कर दी जाएगी। यहाँ पर हमने 3 लाख रुपए पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे किया है तो वो यहाँ पर अलाउ होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल इंटरेस्ट का और लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इनकम फ्रॉम PGBP, जो इनकम है PGBP से वो 8 लाख रुपए है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को हमने रेम्यूनरेशन कितना पे किया 4 लाख रुपए। इंटरेस्ट पे कर दिया हमने 15%, 3.5 लाख रुपए पे कर दिया। और इंटरेस्ट की जो लिमिट है कितनी है 12% मैक्सिमम है। पार्टनरशिप फर्म जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो कितना कर रही है 15% इंटरेस्ट पे कर रही है। तो कैलकुलेशन क्या होगी इसकी, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। PGBP से इनकम कितनी आ गई 8 लाख रुपए। जो रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो अलाउएबल है 12% वो इसमें से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। कितना हमें अलाउएबल है एज पर सेक्शन 40B 12%। तो हमें यहाँ पर 2,80,000 रुपये लिए बुक प्रॉफिट हो गया 9,70,000 रुपये। इसके बाद अलाउएबल रेम्यूनरेशन हम पहले की तरह करेंगे, जो हमने अभी एग्जांपल समझा है रेम्यूनरेशन का वही है। पहले 3 लाख का हम करेंगे 90% 1.5 लाख रुपये और 90% ऑफ 3 लाख विच एवर इज हायर। तो हमने पहले 3 लाख रुपये का कितना करा है 90% 2,70,000 रुपये होता है। तो 2,70,000 रुपये हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर लिखा है विच एवर इज हायर, जो भी ज़्यादा है आपका वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके बाद ऑन बैलेंस, जो हमारा बैलेंस बचा है 9,70,000 रुपये बुक का प्रॉफिट है उसमें से आपको ये 3 लाख रुपये लेस कर देने हैं। ऑन बैलेंस का आप 60% करेंगे तो कितना होगा 4,02,000 रुपये। अलाउएबल रेम्यूनरेशन कितना हो गया 6,72,000। 2,70,000 और 4,02,000 रुपये कितना हो गया 6,72,000। 6,72,000 रुपये हम अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। यहाँ पर हम कितना पे कर रहे हैं 4 लाख रुपये। रेम्यूनरेशन जो एज पर कैलकुलेशन आया है, जो एज पर फॉर्मूला आया है वो है 6,72,000 रुपये। 6,72,000 रुपये से ये कम है 4 लाख रुपये, तो यहाँ पर ये अलाउएबल है, यहाँ पर हम इसे डाल सकते हैं। यदि 6,72,000 रुपये से ज़्यादा रेम्यूनरेशन पे करते तो वो क्या हो जाता डिसअलाउ हो जाता। इसके बाद जो हमने इंटरेस्ट पे किया है 15% वो क्या है डिसअलाउ होगा।
जो अलाउेबल है वो कितना है, 280 है, 12%। तो यहाँ पर देखेंगे डिसअलाउ अंडर सेक्शन 40B इन आवर एग्जाम्पल इज एज फॉलोज। जो हमारा एग्जाम्पल है उसे फॉलो करते हुए अंडर सेक्शन 40B के अंदर जो डिसअलाउंस हैं वो हम देख लेते हैं। कैसे, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है, 15% डाला है यहाँ पर, कितना, 3.5 लाख रुपए। जो अलाउेबल है वो कितना है, 2,80,000 रुपये। 3.5 में से 2,80,000 रुपये लेस कर देंगे तो 17,000 क्या हो जाएगा हमारा, डिसअलाउ हो जाएगा। जो 17,000 रुपये है वो डिसअलाउ हो जाएगा। रेम्यूनरेशन जो हमारा है वो कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 6,72,000 रुपये निकल के आया है और हमने कितना पे किया है, 4 लाख रुपये। तो यहाँ पर जो रेम्यूनरेशन है वो कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा। जो हमारा इंटरेस्ट जो हमने पे किया है अपने पार्टनर्स को वो ज़्यादा किया है, 15% किया है, और जो अलाउेबल है कितना है, 2,80,000 रुपये, 12% अलाउेबल है एज पर सेक्शन 40B। तो 17,000 रुपये क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। एज द रेम्यूनरेशन पेड 4 लाख रुपये इज वेल विद इन द लिमिट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40B। यहाँ पर देखेंगे जो रेम्यूनरेशन पे किया है 4 लाख रुपए वो क्या है, विद इन लिमिट है। 6,72,000 रुपये जो हमारी लिमिट निकल के आई है अंडर सेक्शन 40B, उसके विद इन लिमिट है 4 लाख रुपए। तो ये क्या है, अलाउेबल है, ये डिसअलाउ नहीं होगा। जो इंटरेस्ट हमने ज़्यादा पे किया है वो डिसअलाउ है। अब आपको समझ आया होगा कि पार्टनरशिप फर्म में जो रेम्यूनरेशन पे किया जाता है पहले 3 लाख रुपए का 90% और जो बैलेंस बचता है उसका 60% कर देते हैं। यदि आपका लॉस है या प्रॉफिट कम है तो आप 1.5 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन डाल सकते हैं, और आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप 1.5 लाख रुपए या पहले 3 लाख रुपए का 90%, जो भी ज़्यादा है, विच एवर इज हायर, जो भी आपका ज़्यादा है वो आप अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपको 12% से ज़्यादा नहीं डालना है। 12% पर एनम मैक्सिमम होता है। 12% से आप कम डाल सकते हैं, लेकिन 12% से ज़्यादा अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, अपने P&L में भी नहीं डाल सकते, उसकी डिडक्शन के लिए नहीं कर सकते। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।